महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, तब ये केवल अस्त्र शस्त्र की टकराहट नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं का युद्ध था, अधर्म और धर्म का, अज्ञान और ज्ञान का, मोह और मोक्ष का। उस क्षण जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरुओं, मामा, भाइयों और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखा, तो उसका शरीर कांपने लगा, मन विचलित हो गया और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। उसका हृदय करुणा से भर गया, आंखों में आंसू थे और वो श्रीकृष्ण से बोला, हे माधव, मैं इन लोगों को मारकर क्या पाऊंगा? मैं नहीं लड़ूंगा। यही वो क्षण था जब श्रीकृष्ण ने उसे जीवन का वो रहस्य बताया जो आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रकाश का दीपक है। वो अमर ग्रंथ है, भगवद गीता। अर्जुन का मोह ही इस ज्ञान की शुरुआत बना और श्रीकृष्ण की मुस्कान के साथ ही सत्य का उद्घाटन हुआ। श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू शोक न कर, क्योंकि जिनके लिए तू रो रहा है वे आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। तू जिन रिश्तेदारों के मोह में फंस गया है, वे इस देह में तेरे सगे हो सकते हैं, पर आत्मा के स्तर पर सभी एक समान है। श्री कृष्ण ने कहा कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करना तेरा धर्म है, फल देना मेरा काम है। गीता के दूसरे अध्याय से शुरू होती है आत्मा, कर्म और ज्ञान की अद्भुत यात्रा, जहां श्रीकृष्ण ने उसे बताया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि को एक समान देखता है और अपने कर्तव्य को बिना किसी अपेक्षा के पूरा करता है। धीरे धीरे अर्जुन की शंकाएं मिटने लगीं और श्रीकृष्ण ने उसे कर्मयोग का महत्व बताया कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही सच्चा योग है। फिर आए ज्ञान योग के सिद्धांत, जहां श्रीकृष्ण ने आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति का रहस्य बताया कि सारा संसार माया से बंधा है और माया में उलझकर मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। जो इस ज्ञान को जानता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीकृष्ण ने फिर भक्ति योग का उद्घाटन किया कि जब मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण में जाता है, तब उसे मोक्ष मिल जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त मुझे जिस भावना से भजता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर युग में जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी वही है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन को वश में रखता है और किसी भी स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तू मन को जीत ले तो सब कुछ जीत सकता है। उन्होंने अर्जुन को ये भी समझाया कि संसार का हर जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मृत्यु के बाद फिर उसी चक्र में घूमता रहता है, जब तक वो परमात्मा को नहीं जान लेता। श्री कृष्ण ने कहा कि सभी कर्मों का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है, न कि सांसारिक लाभ। उन्होंने यज्ञ, तपस्या और सेवा को भी कर्म का ही एक रूप बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलकर बीच में गिर जाए तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो इस मार्ग पर एक बार भी चल पड़ता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो अगले जन्म में उसी स्थिति से आगे बढ़ता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। फिर आए गीता के गूढ़तम रहस्य, जहां श्री कृष्ण ने अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त रूप का भेद समझाया। उन्होंने बताया कि सब कुछ मेरी ही शक्ति से चलता है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल और समस्त ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा से ही संचालित है। मैं ही कर्ता भी हूँ, कारण भी और साक्षी भी। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसने भगवान से कहा, हे कृष्ण, अगर आप ही सब कुछ हैं, तो मुझे अपना सच्चा रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, अग्नि से प्रकाशित शरीर, सभी देवताओं का समावेश और समस्त ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अर्जुन विस्मित हो गया, भयभीत हो गया और झुककर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आप ही आदि है, आप ही अंत है और आप ही हर रूप में व्याप्त है। आपकी भक्ति करने से बड़ा कोई मार्ग नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मेरा विराट रूप किसी भी तपस्या, यज्ञ, दान या शास्त्र ज्ञान से नहीं देखा जा सकता। केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही यह संभव है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका बोझ स्वयं उठाता हूँ और उसे कभी पतन नहीं करने देता। फिर अर्जुन की बुद्धि और श्रद्धा पुनर्तः श्रीकृष्ण में स्थिर हो गई और वो समझ गया कि यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। उसने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मेरी मोह का अंधकार मिट गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपने धर्म को पहचान लिया है। श्रीकृष्ण ने गीता के आगे के अध्यायों में अर्जुन को ये समझाया कि सृष्टि में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले वो जो कष्ट में होकर भगवान को पुकारते हैं,
दूसरे जो धन की कामना करते हैं, तीसरे जो जिज्ञासु होते हैं और ज्ञान पाना चाहते हैं, और चौथे वो जो सच्चे ज्ञानी होते हैं जिन्हें ईश्वर ही प्रिय होता है। उन्होंने कहा कि इनमें ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम है, क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में अनुभव करता है और भगवान उसमें निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे कोई किसी भी देवी या देवता की पूजा करता है, परंतु सभी पूजाएं अंततः मुझे ही प्राप्त होती है, क्योंकि सब कुछ मुझसे ही निकला है और मुझ में ही विलीन होता है। उन्होंने अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य समझाया। ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ, जो इसका ज्ञाता है। जो व्यक्ति इस भेद को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। उन्होंने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम की चर्चा की और बताया कि यह तीनों गुण ही मनुष्य के स्वभाव, विचार और कर्म को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान देता है, रज गुण क्रियाशीलता और इच्छा पैदा करता है और तम गुण अज्ञानता व आलस्य में डालता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर संभाव में स्थित हो जाता है वही मुझ में लीन हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य इन सब बंधनों से मुक्त होकर सीधे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने परम भक्ति योग की व्याख्या की, जहां मनुष्य अपना समस्त अहंकार, इच्छाएं, वासनाएं छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में चला जाता है। उन्होंने कहा कि जो मुझे प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से याद करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता।